की सियासत लगातार जारी है। जयपुर झालावाड़ में अनिश्चितकालीन धरना और इस बीच जानकारी दें कि स्कूल हादसे में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग वो जोर पकड़ने लगी है। 1 करोड़ की मुआवजे की मांग हो रही है। धरना प्रदर्शन झालावाड़ में लगातार जारी है। परिजन और स्थानीय लोग मिनी सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और वहीं जयपुर में नरेश मीणा का भी आमरण अनशन इसी मुद्दे को लेकर जारी है। और क्योंकि हमने राहुल तस्वीरें भी देखी थी, आमरण अनशन पर नरेश मीणा बैठे हुए थे और इन सबके बीच हुआ ये कि अपने ही जो लोग थे वहां पर, समर्थक थे उनके, उन पर ही उन्होंने लात घूंसे बरसाए, थप्पड़ उनको जड़ दिया। और जब पूछा गया कि ऐसा हुआ क्यों हुआ तो कह रहे यही मेरा तरीका है। तो नरेश मीणा अपने कृत्यों को लेकर के लगातार चर्चा में रहते हैं। मंच से भागकर नीचे पहुंचे आक्रोशित और अपने दरअसल तमाम समर्थकों को कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे थे। वो मंच से खड़े होकर जो आह्वान कर रहे थे वो शायद लोग नहीं सुन रहे थे, जिसकी वजह से नरेश मीणा एकदम से अपना आपा खो दिया और अचानक का मंच से नीचे उतरकर अपने उन कार्यकर्ताओं की तरफ दौड़े जिनको कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन मंच से बात नहीं बन पा रही थी। ऐसे में उन्होंने तय किया कि वो मंच से नीचे जाएंगे और सीधे जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को धमकाएंगे। लेकिन उन्होंने धमकाया भी और धमकाने के साथ साथ उनके द्वारा कुछ कार्यकर्ताओं से मारपिटाई भी कर दी गई। जयपुर और झालावाड़ में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। झालावाड़ हादसे को लेकर राजधानी में नरेश मीणा प्रदर्शन कर रहे थे, अभी जेल से बाहर आए हैं। अभी उनका एक और प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों का जमावड़ा और इस बीच उन्होंने अपने कुछ समर्थकों को सभी के सामने थप्पड़ भी जड़ दिए। हालांकि नरेश मीणा के पक्ष रखने वाले लोगों का कहना है कि वो लगातार स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और ये मैसेज देना चाहते थे कि अगर सब लोग धूप में बैठे हैं तो फिर छाया ढूंढने की अलग से आवश्यकता क्या है। क्या अपने नेता नरेश मीणा के लिए उनके कार्यकर्ता थोड़ी देर धूप में नहीं खड़े हो सकते? और 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर है जयपुर की, जब मंच पर मौजूद रहे नरेश मीणा और उसके बाद कैसे उन्होंने आपा खोया, भागते हुए आए समर्थकों के पास और यहां उन पर पहले पत्थर फेंके, फिर उसके बाद दे दनादन थप्पड़ बरसाए, घूसों की बरसात की। और तस्वीर दूसरी झालावाड़ की है। रियाज खान हमारे सहयोगी झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रियाज, झालावाड़ स्कूल हादसे को अब 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। राजधानी से लेकर झालावाड़ तक प्रदर्शन खूब हुए और अभी भी जारी हैं, लेकिन क्या अभी आखिर मांगे हैं जिन पर अभी और सहमति बननी बाकी है प्रशासन से? देखिए, मांगे बिल्कुल वही हैं जो जयपुर में चल रही हैं। सेम भी मांगे यहाँ पर है। 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग और 50 लाख रुपए घायलों के लिए, इसके अलावा सरकारी नौकरी पीड़ित परिवारों के लिए और जमीन की भी मांग यहाँ पर की जा रही है। पूरे मामले में जो एक बेहद खास बात है, ये बकरियां जो दी गई थी, ये बकरियां एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। यहाँ मेरे पीछे भी लगातार ये जो लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, ये बकरियां वापस लोग नारे लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि पीड़ित बच्चों के लिए हम उनके लिए न्याय मांग रहे हैं, हमें बकरियां नहीं चाहिए, बकरियां प्रशासन सरकार वापस ले ले। वही नरेश मीणा के आंदोलन की जो थीम वहां पर चल रही है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ये लोग बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं। सुबह पूरे 24 घंटे धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। अभी सुबह का वक्त है तो कुछ संख्या यहाँ पर जरूर कम नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा लगातार ये लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाती है। इनका यह भी कहना है कि इनके साथ पीड़ित परिवार भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन ये भी कहना है कि पीड़ित परिवार के लोग भी यहाँ धरने पर बैठेंगे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो इनकी मांगे हैं उनको लेकर प्रशासन भी काफी परेशानी में पड़ा हुआ है और उधर राजस्थान सरकार भी पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी में नजर आती है। झालावाड़ और जयपुर के जो आंदोलन चल रहे हैं, ये साफ तौर पर ये दर्शा रहे हैं इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं बच्चों को और उनके परिजनों को जो पैकेज मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं। साफ तौर पर ये यही कहते हैं कि बच्चों को और उनके परिवारजनों को और अधिक सहायता की जरूरत है। सरकार विशेष पैकेज घोषित करे और मुआवजे की जो मांग है 1 करोड़ और 50 लाख वो लगातार बनी हुई है। ये सभी यही कहते हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और इनका ये कहना है कि जब तक मांगे नहीं मान ली जाती तब तक नहीं उठेंगे।
बात मांगे नहीं मान ली जाती तब हम तक रहने वाला ही आंदोलन जारी। इन सबके बीच में रूपरेखा इसके आगे क्या रहने वाली, ये अपडेट आपसे लेंगे। रियाज स्पीच चलते हैं वीरेंद्र के पास जयपुर में आपकी मौजूदगी, और पीछे हम देख पा रहे हैं समर्थक जो है नरेश मीणा के वो नजर आ रहे हैं। और क्योंकि आमरण अनशन जयपुर में चल रहा है, झालावाड़ में चल रहा है, जयपुर की अगर बात कर ली जाए, यहाँ रूपरेखा जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, क्या रहने वाले इस आंदोलन के और क्या है ताजा अपडेट वीरेंद्र? बिल्कुल, देखिए मनी, मैं इस वक्त जो है शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ और आपको तस्वीरों के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे नरेश मीणा के समर्थक हैं। हालांकि सुबह सुबह का टाइम है तो लोग जो हैं इधर उधर गए हुए हैं, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं नरेश मीणा यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जो कह सकते हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल जो तस्वीरें देखने को मिली, तमाम जो समर्थक है प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ जयपुर पहुँचे और उनके द्वारा जो कह सकते हैं नरेश मीणा के एक जो कह सकते हैं बुलावे के अंदर वो यहाँ इकट्ठा होते हैं। लेकिन कुछ समर्थकों को जो है जो लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर अच्छा, कल हुए घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं समर्थक, जरा एक बार बातचीत अगर आप कर पाए तो वीरेंद्र इनसे। बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे उन समर्थकों से भी बातचीत करूँगा क्योंकि लगातार ये धरना है तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से जो घटना हुई उसको लेकर सर कल देखा गया कि नरेश मीणा के समर्थक हैं वो यहाँ इकट्ठे होते हैं और ये देखा गया कि पुलिस के बीच में थोड़ी तनातनी देखने को मिली। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो बहुत कुछ होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा और ये मांगे माननी पड़ेगी। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि हमने 12 लाख का मुआवजा दिया है, इसके अलावा एक संविदा पे नौकरी भी दे दी है, उसके बावजूद जो है नरेश मीणा अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये कुछ नहीं है, वो अपना झूठ बोल रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं दिया। उन्होंने एक कागज भी पेश किया है मीडिया के साथ, वो दिखावा है सब कुछ। बकरियां दी है 4-5 बकरियां, बस उनको आपने देखा होगा कल। और अभी आज देखना बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी और जब तक ये धरना चलता रहेगा, जब तक ये सारी मांगे नहीं मानी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया वीरेंद्र आपके तमाम बातचीत के लिए। रियाज भी जुड़ रहे थे झालावाड़ से, आपका भी शुक्रिया रियाज। राजधानी में दरअसल नरेश मीणा झालावाड़ स्कूल हादसे के शिकार बच्चों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन और धरने के दौरान हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि नरेश मीणा ने एक बार फिर से आपा खोया, कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके, और न केवल पत्थर फेंके बल्कि लात घूसों की बरसात भी की। फिर भी वो घूमकर दूसरी तरफ गए और वहां पर भी चिल्लाते हुए नजर आए अपने समर्थकों पर पार्टी के। नरेश मीणा अक्सर विवादों में बने रहते हैं, जेल से अभी रिहा होकर बाहर आए हैं और फिर अब इस बार अपने समर्थकों पर लात घूंसे बरसाते वो नज़र आते हैं और काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नरेश मीणा नज़र आए। और देखिए अपने कुछ समर्थकों पर पत्थर फेंके, कुछ को लात घूसों से उन्होंने पीटा। दरअसल इस बात पर गुस्साए नज़र आते हैं मनी कि वो चाह रहे थे अपने समर्थकों से कि वो पूरे जज्बे के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं, लेकिन ऐसा लगता है वीडियो देखकर कि कुछ समर्थक आराम से मंच पर बैठ गए, कुछ पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। तो ऐसे में नेता होने के नाते से वो आक्रोशित हो गए और इसके बाद फिर ये सब देखने को मिला।